नींद नहीं आती तो बापू का मंत्र ले ले बेटे, शुद्धे शुद्धे महाजोगिनी महानिद्रई स्वाहा। देखो देखो देखो, तो जैसे ही बाबा जी ने उबासी ली, बाकी लोगों ने भी उबासी ली, तो पॉइंट यही पर बनाना चाह रहे हैं हम इस रील का, जो आगे समझाएंगे। शुद्धे शुद्धे महाजोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महाजोगिनी आप मत सो जाना ये वीडियो देखते देखते। महानिद्रई स्वाहा। प्यार से शुद्धे शुद्धे महाजोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे बाबा जी का मंत्र बाबा जी पर ही काम कर रहा है, किसी और पे काम नहीं कर रहा, हम पे तो नहीं काम कर रहा। बट क्योंकि मैं शायद आस्तिक नराधमी और राक्षस किस्म का इंसान हूँ, इसलिए शुद्धे अभी आएगी, चिंता मत करो। अरे नहीं आएगी उसका रीजन भी बताता हूं मैं आपको। महाजोगिनी महानिद्रई स्वाहा। ये जप के बाद जिनको जवाइयां आई हो हाथ ऊपर करो, गिन लो, सैकड़ों सैकड़ों हो गए। ये मंत्र की वजह से नहीं हुआ। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू व्हाट बाबा जी सेड, बट ये सिंपल साइंस है। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हर चीज को मिमिक करने की, मिरर करने की कोशिश करते हैं। कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म है ये। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जमाई ले रहे हो तो सामने वाले को जमाई आ ही जाएगी। जैसे हम किसी को देखकर स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी स्माइल करता है, और ये हमारा एवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था कि अगर हम मिमिक करेंगे दूसरों का बिहेवियर तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये एक तरह का सिग्नल है कि मेरे ब्रेन को थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, ब्रेन को थोड़ा कूल डाउन होना है। तो जब आप किसी को जमाई लेते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मेरे ब्रेन को भी कूल डाउन होने की जरूरत है, तो आप भी जमाई ले लेते हैं। तो बेबीज या कुछ अलग तरह के लोग जिनको लो एम्पैथी होती है, वो उनको नहीं आएगी जमाई, वो मिमिक नहीं करना चाहेंगे इस तरह का बिहेवियर। यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों से कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये प्लेसिबो इफेक्ट या कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। इस रील को देखकर नींद आ रही है तो थोड़ी चाय पी लें। दूध वाली चाय किसी को नहीं पीनी चाहिए, जहर है, क्योंकि दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। चाय के साथ मजाक नहीं। और चाय में फ्लेवोनाइड होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो केमिकल बन जाते हैं। ऐसे ही चाय में एक बहुमूल्य पदार्थ होता है कैटोचीन, और केटेकाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट ठीक है। चाय में जब चीनी डालते हैं उसमें फास्फोरस होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन बनता है। तो ये कौन सी साइंस बता दी इन्होंने कि केटेकाइन और फास्फोरस जब मिलता है तो कार्बन बनता है? नई साइंस। पेनक्रियास पे कार्बन जमता है। पेंक्रियास पे कार्बन जमता है, ओके। तो उससे भी डायबिटीज होती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द भी चाय में रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अगर चाय जहर होती तो भारत की 70 से 80% आबादी जो चाय पीती है वो आईसीयू में होती। अब ये कह रहे हैं कि दूध में कैसीन होता है, चाय में फ्लेवोनॉइड होता है, तो दोनों मिलके केमिकल बना लेते हैं। पहले तो केमिकल क्या है? ये कहना वैसे ही कि राजमा और चावल मिलते हैं तो ज्वालामुखी फूट जाता है। जी हाँ, दूध में कैसीन होता है, चाय में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो आपस में बाइंड भी कर सकते हैं। इससे चाय के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जहर बन जाएगी। थोड़े एंटीऑक्सीडेंट कम हो भी गए तो भी उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक कप चाय में वैसे भी इतना एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट नहीं मिलता लोगों को कि वो उन्हें हल्का बना दे, अनलेस कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए चाय पीने से कोई नुकसान नहीं होंगे, बल्कि फायदे ही देखे गए हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि चाय में कैटाकाइन होते हैं और चीनी में फास्फोरस होते हैं तो कार्बन बन जाता है। पता नहीं कौन सी पैरेलल यूनिवर्स की केमिस्ट्री की किताब इन्होंने पढ़ी है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन सी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर रहे हैं कि कार्बन बन रहा है उससे, और ये कार्बन पेंक्रियास पे भी जम रहा है और उससे डायबिटीज भी हो रही है। डायबिटीज इन सब चीजों से नहीं होती। डायबिटीज इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसकी पड़ताल हमने एक रिसेंट वीडियो में की थी, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये नुआंस ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी चाय में चीनी नहीं डालेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा आपके डेली शुगर और कैलोरी इनटेक के लिए, और दूध भी नहीं डालेंगे तो और भी बेहतर होगा। मगर हमें से मोस्ट लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो समझने की बात है वो है लिमिट में हर चीज को करना। अगर आप दिन की 1-2 कप चाय पी रहे हैं तो ये जहर नहीं है। वैसे भी हम एक एक कैलोरी काउंट करके नहीं जी सकते। इस तरह के लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना सारा ज्ञान लेते हैं और दुनिया भर में बांटते रहते हैं, उनकी कमी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है इंस्टा ज्ञान का एक नया एपिसोड, जहां पर हम
बकवास न्यूट्रिशन रील्स की आज बात करने वाले हैं, उनको डिबंक करने वाले हैं, उनकी जमकर बैंड बजाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने पहले ही कहा था कि इफ स्यूडो साइंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन वाज अ पर्सन ही वुड बी गुरु मनीष। बहुत सारी रील्स हैं इनकी इस वीडियो में, तो देखते हैं और आगे। आज के बाद जब भी शादी में जाओ थैला लेके जाओ। सही बात है, पैक करके लाना भी तो जरूरी है जो शादी में नहीं जा रहे हैं। ओके। एक थैला लेके जाओ, 2 गोलगप्पे इधर, 2 गोलगप्पे थैले में, एक टिक्की इधर, एक टिक्की थैले में, एक पापड़ी इधर, एक पापड़ी थैले में, एक कितना खाओगे? दूध का गिलास इधर, दूध का गिलास इधर, दूध का गिलास डालने से क्या होगा? बर्फी का टुकड़ा इधर, बर्फी मतलब जो जो इधर डालना है वो थैले में डालना है। अगर कॉफी पियोगे तो इधर भी कॉफी डालनी है। और गुड़ गोबर हो जाएगा सब इस रील की तरह। घर लाके वो थैला रख देना। सुबह देखना घर में बहुत सोंधी सोंधी बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुनों की, रसगुल्लों की खुशबू आ रही होगी, आ रही होगी या क्या आ रहा होगा, बदबू आ रही होगी। तो जो जो आपने थैले में डाला वही तो डाला है। अच्छा एक काम करो, आपके घर में मच्छरों की समस्या हो, व्हाट कहना क्या चाहते हो भाई? मक्खियों की समस्या हो, छिपकली की समस्या हो, कॉकरोच की समस्या हो, आप उस थैले को 2 दिन पड़े रहने देना। सारे घर की मक्खियां, सारे घर के मच्छर, सारे घर की जो भी कॉकरोच है, छिपकली है, सब वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसको शिकार करने में यूज करना, तब उस पर बेगोन स्प्रे कर देना, तब उस पर हिट स्प्रे कर देना। ये फॉर्मूला मच्छर मक्खी मारने के काम का है। इतना खाना, लेकिन जो आपने अंदर डाला उसका क्या होगा? पच जाएगा, डाइजेशन। नाम सुना है आपने कभी उसका? तो आज के बाद जब थैला लेके जाना और अगले दिन देखना थैले में आपको क्या दिखता है, सब कुछ कचरा दिखेगा और स्मेल आ रही होगी। कमाल है ये रील। अतरंगी है बड़ी। तो मुझे लगा अपने घर वालों के लिए खाना लेके जाने को बोल रहे हैं, और पर ये बोल रहे हैं कि थैला लेके जाओगे तो जो जो खाओगे वो थैले में डालना। डाइजेशन नाम की चीज होती है एक, और हमारा जो शरीर है उसको डाइजेशन को बहुत आसानी से करता है, अच्छे से करता है, बहुत एफिशिएंटली करता है। तो शायद उन्होंने ये चीज नहीं सुनी, बट नॉट गोना लाई, इट्स रियली फनी रील। बट क्या कहें इसके बारे में, क्या कह सकते हैं? कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या टाइप की रील है। ठीक है, बट लेके मत जाइएगा थैला, लोग मारेंगे आपको। एक और इनकी एक और रील। कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना। क्यों? शादियों में तो मोस्टली खड़े हुए खाते हैं। सही बात है। कुर्सियां लगी होती है ना, जी, जी। टेबल लगी होती है, बैठ के खाओ। अरे टेबल पे ऑलरेडी लोग जमे हुए होते हैं ना। खड़े होकर कभी खाना नहीं खाना जी। खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना। पर क्यों? अच्छा, इन दोनों के क्या साइड इफेक्ट है, थोड़ा वो बता दीजिए। सर जब हम खड़े होके खाते हैं जी। तो बॉडी खड़ी हुई है, बॉडी का ब्रेन डिसीजन क्या ले, अब आप खड़े खड़े चलने लग जाओगे या मुझे खाना हजम करना है। क्या anyway, बॉडी को मैसेजिंग क्या दे रहे हो आप खड़े खा रहे हो। कंफ्यूज रहेगा माइंड कभी। माइंड का अंदर जो मेरे अंदर का ब्रेन है, गट ब्रेन है, मेरा गट ब्रेन कनेक्शन है। हाँ। अब वो कहेगा इधर तो खाना आ रहा है तो ब्लड इधर जाएगा। अब ब्लड को यहाँ चाहिए, 5 लीटर खून है बॉडी में, कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर। एक बार का खाना हजम करने के लिए 2.5 से 3 लीटर चाहिए। तो घुटने से भी कम हो जाता है, एड़ी से भी कम हो जाता है, कमर से भी कम हो जाता है, सिर से भी कम हो जाता है। तो वो यहाँ ज्यादा आ जाता है क्योंकि अब यहाँ जरूरत है। तो सारी शक्ति यहाँ आ गई। अब आपने चलना शुरू कर दिया। अब बॉडी कहेगी घुटने को खून चाहिए, बॉडी उधर फेंकेगी। तो बॉडी क्या क्या करे तुम्हारे लिए। इसीलिए बॉडी 100 साल नहीं जी रही। हाँ। किसी की 40 साल में हार्ट अटैक से मौत हो रही है जी। किसी की 25 साल से हो रही है, कोई डांडिया करता करता मर रहा है, कोई जिम में गिर रहा है, कोई जिम में मर रहा है। तो क्यों मर रहा है? बिकॉज हम बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं, बॉडी को गलत यूज कर। जितने भी लोग ठेले पे खड़े होकर खाना खाते हैं वो तो दबा के खाना खा रहे हैं, उनका डाइजेशन तो पत्थर की तरह स्ट्रांग है। तो और ट्रेन में जो लोग खाना खाते हैं या चलते फिरते लोग खाना खाते हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो सब तो आईसीयू में होते हैं इनके लॉजिक के हिसाब से। तो लॉजिक की तो इन्होंने बैंड बजाई है, साइंस की भी बैंड बजाई है। खड़े होके खाना खाने से या बैठ के खाना खाने से या लेट के खाना खाने से, लेट के चलो अलग बात हो गई, बट खड़े होके या बैठ के खाना खाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्रेविटी का जो सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है वही सेम खाना स्टमक से आगे आगे जाएगा डाइजेशन के दौरान। और एंजाइम जो होंगे, स्टमक एसिड्स और एंजाइम अपना काम सेम तरीके से करेंगे। खड़े होके खाओगे, बैठ के खाओगे, कैसे भी खाओगे। हालांकि बैठ के खाना थोड़ा बेहतर है ऑफ कोर्स, बट इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पोजीशन सेंसिटिव नहीं होता है कभी भी। नहीं वो ऐसा बायस हमारे साथ करता है, भेदभाव करता है कि खड़े होके खाएगा तो नहीं बेचारा खाना में, कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। तो कंफ्यूज इनका ब्रेन होता होगा, शायद दिमाग में खून ज़्यादा पहुंच नहीं रहा है तो इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है असलियत में कि आप खड़े होके खाएंगे या इस तरह से खाएंगे तो
किसी और तरीके से खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा, वो खाना पचना इट्स अ प्रोसेस, वो होगा ही होगा। तो माइंड कोई ऐसा आउटडेटेड सीपीयू नहीं है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, मल्टीटास्क नहीं कर सकता। हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, बट हमारा जो सिस्टम है वो अलग अलग चल ही रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं होगा कि सांस ले रहे हैं तो चल नहीं सकते, या फिर खाना खा रहे हैं तो आंखें देखने से मना कर देंगी, होता है ऐसा? तो इस तरह की आई डोंट नो रील्स सर्कुलेट होती हैं, लोग बात करके निकल जाते हैं, हमारा काम बढ़ा देते हैं, बट ठीक है चलिए। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है या इस तरह जितने भी सिस्टम है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कुछ लोगों की तरह कि जो कंफ्यूज हो जाएं और समझ ना आए उनको कि खून किधर फेंकूं। हमारी बॉडी बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है, लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद बनी है, और एक एक चीज़ इस तरीके से एवोल्यूशन से बनी है कि एनर्जी कम से कम लगे और प्रोसेस बेहतर से बेहतर हो जाए। यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आपको रोज खड़े होकर खाना खाना चाहिए, और ये बच्चे बच्चे को भी पता होगा, नो पॉइंट्स फॉर गैसिंग, कि बैठकर खाना खाना खड़े होकर खाना खाने से ज़्यादा कंफर्टेबल है, और नीचे ज़मीन पर पालती मारकर बैठकर खाना खाना टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाने से ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर मुद्दे की बात यह है, बॉटम लाइन ये है कि आपने खड़े होकर खाना खा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डाइजेशन वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। अधिकतर लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फ्री। बस एक चीज़ है कि शादी में जाकर जो ठूस ठूस कर खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, उससे डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उससे आपको बीमारी हो सकती है। अदरवाइज तो अगर आप नॉर्मल खाना जैसे घर में खा रहे हैं इज्जत के साथ, वैसे ही शादी में भी इज्जत के साथ खाना खाओगे तो कोई इश्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ये टी शर्ट पसंद आ रही है तो आप अपनी टी शर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए गए शॉपिंग टैब से। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं से आप क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। सर्दियों में मोटापे का सबसे बड़ा कारण है सॉक्स पहन के खाना खाना। इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी कब से रिकमेंड करने लग गया कि आप सॉक्स पहन के खाना मत खाओ? जब भी खाना खाएं तो हाथ पैर मुंह गीले करके खाना खाएं। जैसे आप हाथ पैर मुंह गीले करते हैं तभी आपकी सलाइवा, आपकी लार सिक्रीट रिलीज होना शुरू हो जाती है, तभी डाइजेस्टिव जूस भी एक्टिव हो जाते हैं और खाने का 100% पाचन होता है, जिससे कि मोटापा हो नहीं सकता। अगर बड़ी ज्यादा सर्दियां हैं तो एक मैट गीला करके उसके ऊपर पैर गीले करके फिर खाना खाएं, लेकिन कभी भी जरा पहन के खाना ना खाएं। अगर मोटापा ऐसे आता ना तो हर कोई जो कंबल में बैठ के खाना खाता है ना वो MRF के टायर जैसा हो जाता। मोटापा आता है एनर्जी बैलेंस की वजह से या एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से। अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं और कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो आप मोटे हो जाएंगे। एनर्जी मतलब कैलोरी। सॉक्स पहनकर खाना खाने से ना ही मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज हो रहा है। फैट बर्निंग का प्रोसेस होता है हमारी सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सॉक्स पहना हुआ है तो माइटोकॉन्ड्रिया मना कर देगा कि भाई तूने सॉक्स पहना हुआ आज तो मैं नहीं करता फैट लॉस का काम। ये कौन सा अलग अतरंगी मैकेनिज्म है कि सॉक्स पहन के खाना खाने से फैट जो स्टोरेज हो रहा है या फैट बर्निंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, और ये कह रहे हैं कि पाँव गीले करके खाना खाओगे तो सलाइवा बनेगी। सलाइवा ग्लैंड जो होते हैं वो पाँव में नहीं होते हैं, वो मुंह में होते हैं, तो पता नहीं इनके पाँव में है कि कहाँ पर है। और सलाइवा जब बनता है जब आप किसी अच्छे खाने को देखते हैं, स्वादिष्ट खाने को देखते हैं, खाने को चबाते हैं या खाने के बारे में सोचते हैं, तब सलाइवा बनती है, ना कि पाँव गीले करने से। आप इसको भी ट्राई और टेस्ट कर सकते हैं। अगर गीले पाँव से सलाइवा बनती तो नहाने के बाद तो आपके मुंह में सलाइवा का वाटरफॉल बन जाता। नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी का खाने के डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि भाई साहब क्लेम कर रहे हैं। आई डोंट नो किस तरह के डॉक्टर हैं, बोलते हैं MBBS MD डॉक्टर हूँ, बट आई हैव माई डाउट्स। अगेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो आई डोंट नो कहाँ से आता है, कहाँ से लोग इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, इस तरह की रील्स को मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, ये एक प्रश्न मैं रोज अपने आप से पूछता हूँ। एक और भाई साहब हैं जो पता नहीं कैसा अतरंगी सा ज्ञान देते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। दूध में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, केसिन और वे। तो दूध के अंदर 80% तो केसिन होता है और 20% वे होता है। तो जब आपने दूध को फाड़कर पनीर बना लिया तो वो जो पनीर है उसके अंदर 80% प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? केसिन। और बाकी जो बचा 20%, जो दूध को फाड़कर जो पनीर बनता है, पनीर से जो फिर वो जो पानी बचता है उसमें होता है बाकी का 20%, जिसे हम बोलते हैं वे प्रोटीन। तो केसिन के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि सबकी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो जितने छपरी न्यूट्रिशनिस्ट घूम रहे हैं ना यहाँ इंस्टाग्राम पे, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। आपकी तरह मोटा पैसा मिलता है इनको प्रमोशन का। वे प्रोटीन, मेरे पास कितने बच्चे मैंने देखे हैं 27-27 साल के जिनकी किडनी डैमेज हो गई। वे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बॉडी में जो यूरिया बनता है और फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, किडनी उनको बाहर नहीं निकाल सकती।
लॉन्ग टर्म में जाकर बड़ी समस्या होती है। किडनी इन लोगों की कमज़ोर होने लग जाती है जो वे प्रोटीन ले रहे हैं। केसिन रात के समय बड़ा अच्छा काम करता है, इसलिए दूध को रात में सोने से पहले पीना चाहिए। मिल्क में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, जो भाई साहब ने बताया 80% कैसीन और 20% वे प्रोटीन। सही है, बट ये दोनों प्रोटीन आपस में लड़ाई नहीं करते कि मैं पचूंगा या तू पचेगा। दोनों आपस में डाइजेस्ट हो सकते हैं, दोनों की डाइजेस्टिबिलिटी काफ़ी हद तक सेम है। जो वे प्रोटीन है वो फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है और जो कैसीन प्रोटीन है वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया उनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि दोनों तरह के प्रोटीन साथ में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आपको कुछ लोग इसी तरह का ज्ञान देते हुए मिलेंगे कि 2 तरह के प्रोटीन साथ में मत खाओ, दाल चावल साथ में मत खाओ, राजमा चावल साथ में मत खाओ। तो ये सब बकवास वहीं से ओरिजिनेट हुई है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को बॉडी साथ में डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो बात हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है इस तरह के क्लेम्स में। दूसरा ये कह रहे हैं कि और भी बहुत खतरनाक क्लेम कर रहे हैं कि जो वे प्रोटीन है वो किडनीज को डैमेज करता है। अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं और कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है तो वे प्रोटीन इज एब्सोल्युटली सेफ। इनफैक्ट आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन आपको नहीं मिलता है। और भारत जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, हमें हमारे खाने से समुचित मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता। अधिकतर लोग जो खाते हैं वो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच खाना और उसी को वो समझ लेते हैं कि उनको इनफ प्रोटीन मिल रहा है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पर जो बात आ रही है कि प्रोटीन खाएंगे तो यूरिया बन जाएगा, ये खाओगे तो वो बन जाएगा, ये सब भी बहुत ही बकवास है। क्योंकि अगर यूरिया बनेगा भी तो किडनीज उसको आसानी से एफिशिएंटली यूटिलाइज करके फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देंगे। हर चीज का वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही। जब आपकी शरीर में कोई चीज मेटाबोलाइज हो रही है ना, प्रोटीन मेटाबोलाइज हो रहा है, फैट मेटाबोलाइज हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज हो रहा है, सबके अपने अपने वेस्ट प्रोडक्ट हैं। वेस्ट प्रोडक्ट के बिना मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता। और हमारी बॉडी ने अगेन एवोल्यूशनरी इस काम को इतनी बखूबी अंजाम देना सीख लिया है कि हर चीज के वेस्ट प्रोडक्ट या तो आगे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। और अगर प्रोटीन से ही किडनी डैमेज होती है तो फिर पनीर खाने से भी होगी, राजमा खाने से भी होगी, चावल खाने से भी होगी, टोफू खाने से भी होगी, सभी से होगी, राइट? प्रोटीन उसमें नहीं है क्या? यूरिया उससे नहीं बनेगा क्या? क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। तो अगेन इन्होंने एक और बात कही कि कैसीन बेस्ट है और उसी को लीजिए, दूध लीजिए। तो दूध में तो वे प्रोटीन और कैसीन दोनों होता है और दूध से ही बन रहा है वे प्रोटीन, कोई एक्स्ट्रा अलग से निकल कर नहीं आ रहा है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू इफ यू डू नॉट हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग किडनी कंडीशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये बॉटम लाइन ये है। तो जो लोग भी मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं उनको दोनों तरह के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको दोनों तरह के प्रोटीन्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, वे प्रोटीन भी और कैसीन प्रोटीन भी। जैसा मैंने बताया, वे प्रोटीन इज फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाता है। कैसीन प्रोटीन टेक्स सम टाइम, लिटिल बिट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। तो दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे बट थोड़ा सा टाइम का फर्क रहेगा दोनों में। तो ये बेसिकली अगेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, इनके बारे में क्या कर सकते। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा लोग आपको लेफ्ट राइट सेंटर परेशान करते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच। मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हेल्प की है और आपकी भी हेल्प करने को मैं उत्सुक हूँ। रीच आउट टू मी, माई ईमेल इज logicalproject1@gmail.com और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।